हेलो फ्रेंड्स, हाय, कैसे आप सभी। वेलकम टू माय चैनल सौम्या मेकओवर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि हम जब थ्रेडिंग करते हैं हमें कई प्रकार की प्रॉब्लम को फेस करना होता है। तो उन प्रॉब्लम से हम किस प्रकार बचें, जैसे कि हमें बैक पेन होता है या नेक में स्ट्रेस हो जाता है, और कौन सी आईब्रो हम किधर से बनानी चाहिए, हमें किस साइड से, किस प्रकार हम बालों को जो थ्रेडिंग है वो किस प्रकार करें। तो मोस्टली बच्चों को थ्रेडिंग चलाना मतलब बाल निकालना आ जाता है, बट थ्रेडिंग पर जब वो बाल निकालते हैं तो उनसे हो नहीं पाता है या निकल नहीं पाते हैं बाल। तो उसकी क्या प्रॉब्लम होती है, इन सारे क्वेश्चनों का जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो आपको शो की है। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। हम किस प्रकार बनानी चाहिए आईब्रो। तो फ्रेंड्स, ये क्लाइंट के तौर पर मैंने इस डमी का यूज़ किया है। तो आपको क्या करना है, जब कभी भी आप किसी की आईब्रो कर रहे हो, थ्रेडिंग कर रहे हो, तो क्लाइंट को हमेशा जब एक चेयर पर आप बिठाते हो तो जो क्लाइंट है हमारा सीधा आके बिल्कुल बैठ जाता है ऐसे। तो आपको क्लाइंट को बोलना है कि वो ऊपर होके बैठें, ताकि जो जब आप आईब्रो करो उनको तो आपके बैक में पेन ना हो। तो कम से कम जो उसकी लेंथ है इतनी, यहाँ तक आपको पोजीशन है जो यहाँ तक रहे। जो क्लाइंट है, क्लाइंट का जो आप जब उसको आईब्रो करने के लिए ऐसे बैंड होंगे तो आपके बैक में पेन ना हो। और दूसरा फ्रेंड्स, जब कभी भी हम आईब्रो करते हैं तो जो ये वाली हमारी राइट हैंड साइड की जो आईब्रो होती है उसको हमें आगे से निकालना होता है, आगे से शेप देनी होती है। इधर से फ्रंट की साइड से हमें सामने से थ्रेड चलाना होता है। और जो हमारी ये लेफ़्ट हैंड की तरफ की ये आईब्रो होती है ये हमेशा पीछे से बनानी होती है हमें। मेरे पास कई स्टूडेंट ऐसे भी आते हैं कि वो दोनों आईब्रो को एक तरफ से ही बना देते हैं, बट इजी वे और आसान तरीका और बेस्ट तरीका यही होता है कि आप इस वाली आईब्रो को फ्रंट की तरफ से बनाएं राइट हैंड का, और लेफ़्ट हैंड की आईब्रो को आप बैक में जाके इसके क्लाइंट के पीछे से बनानी चाहिए। तो हमें आईब्रो बनाते हैं जब ऐसा क्यों करना होता है कि भाई ये फ्रंट से बनानी होती है और ये बैक से, क्योंकि जो हमारी आईब्रो की आप डायरेक्शन देखेंगे, ये देखिए आईब्रो की जो डायरेक्शन है ये इसके हेयर हमारे इस तरफ को जा रहे हैं और जो इसकी डायरेक्शन है वो इस तरफ को अपोजिट जा रही है। तो हमें जब हम आईब्रो का थ्रेड चलाते हैं, हमें थ्रेड का एक जो छोर होता है उसे डाढ़ के नीचे अपने दांतों के नीचे अच्छे से दबा लेना है। उसके बाद हमें 3 या 4 बार इसको इस प्रकार लूप बनानी होती है, लूप तैयार करनी होती है। इसको हम लूप बोलते हैं। ये अंदर वाला पार्ट है, इसके अंदर हमें बाल लेना होता है। तो यदि हम ऐसे इस तरह से लेते हैं पीछे, आप देखिए फ्रेंड्स, यदि हम इस तरह से लेंगे तो जो बालों की डायरेक्शन है वो इस तरफ जा रही होती है, तो बाल उसमें आ नहीं पाते हैं। तो हमें क्या करना होता है, इस तरह से मैं इसको थोड़ा बेंड कर लेती हूँ। अब मैंने ये धागा अभी मैंने इधर ले रखा था क्योंकि मैं इधर से बताने जा रही थी। तो मैंने ये धागा है जो इस तरफ अपने लेफ्ट हैंड की तरफ जो दाढ़ है उसके नीचे दबाया हुआ है। अब हमें लूप को कम से कम इतना ज़्यादा छोटा नहीं रखना है, इसे इतना रखेंगे और यहाँ से हमें ये लूप रखनी होती है। ये देखिए इस प्रकार। और जब बाल फंस जाता है तो हमें इस प्रकार ऐसे खींचना होता है। ध्यान रखना है कि आपकी जो लूप है आपको जितने एरिया पे यूज़ करनी है वहीं तक जाए। ये इस प्रकार रखा, ऐसे खींचते हैं, इस प्रकार रखनी होती है। और यदि हम लेफ़्ट हैंड की तरफ की इधर से बनाने की कोशिश भी करते हैं, यहाँ तक तो हो जाएगा, बट यहाँ से क्लाइंट को बहुत ज़्यादा पेन भी होगा। और ये वाले जो नीचे के हेयर हैं, नीचे की आईब्रो की जो शेप दोगे आप, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगी। तो आप क्या करोगे, जो फ्रंट वाली ये लेफ़्ट हैंड की आईब्रो है उसको लेफ़्ट साइड से ही बनाएं और राइट हैंड के जो उसे फ्रंट से खड़े होकर ही बनाएं। तो ये इस प्रकार हमें शेप लेनी होती है। इसी प्रकार आपको पीछे बैक में जाके ये वाले हेयर रिमूव करने होते हैं, क्योंकि इनकी डायरेक्शन इस तरफ जा रही होती है। तो आपको इस प्रकार इस लूप में बालों को लेना है। और फ्रेंड्स, क्लाइंट को ज़्यादा पेन ना हो, आपको क्या करना है, ये जो हमारा थंब होता है इससे इस थ्रेड को ऐसे दबा देना है। और आपको नेक को, बहुत से जो बच्चे होते हैं वो इस तरह से
या इस तरह से खींचते हैं, इस तरह से, वो बिल्कुल भी नहीं करना है। उससे और ज़्यादा पेन होता है क्लाइंट को और आपकी नेक में भी स्ट्रेस हो जाएगा। तो आप कोशिश करेंगे आप बैक की तरफ इस तरह नेक को लेकर जाएंगे, इस तरह से। इसी प्रकार हमें नीचे से शेप देनी होती है। कई बच्चों को ये भी प्रॉब्लम होती है, मेरे कई फ्रेंड्स को, कि थ्रेड चलाना आ गया है बट उन्हें शेप देनी नहीं आती है। तो शेप के लिए आप जब भी स्टार्टिंग में आप बनाओगे तो आपके जो भी कज़न हो या फ्रेंड हो घर पे मोस्टली, क्योंकि कोई भी क्लाइंट आपसे नहीं करा पाएगा, वो डायरेक्टली मना कर देते हैं। तो आप जब भी उन्हें एक्स्ट्रा ग्रोथ आती है आप उनको निकालने की कोशिश करें। जब भी आप 2-4 बार प्रैक्टिस करोगे तो आपको शेप देनी धीरे धीरे आ जाएगी। और शुरुआत में क्या होता है कि जब हम आईब्रो बनाते हैं तो या तो हमारे यहाँ पर ये जो थ्रेड है, जब हम यहाँ पे उंगलियों में इसको फंसाते हैं तो यहाँ पर हमें कट वगैरह लग जाते हैं, बहुत ज़्यादा यहाँ पे पेन होता है, या यहाँ पे। तो आपको उसको ज़्यादा टाइटली नहीं खींचना है। यदि इस उंगली से खींचोगे तो इस पर प्रेशर पड़ेगा और ये कट भी हो सकता है। तो आपको इसलिए ये थंब का यूज़ करना होता है ताकि यहाँ पर प्रेशर ना पड़े। दूसरा, आपको फ्रेंड्स जो ये थ्रेड की लेंथ है, ज़्यादा शॉर्ट करोगे तो देखो ये लूप बिल्कुल बंद हो जाता है। तो आपको उस लूप को बड़ा करने के लिए आपको थ्रेड को इस प्रकार इधर की तरफ ऐसे खींचना है। तो ये इससे आपका जो लूप है वो बड़ा भी हो जाएगा। करते करते जब हम आईब्रो ऐसे करते ये बहुत छोटा हो जाता है, तो हम थोड़ा ऐसे कर देते हैं उसको 1-2 बार, तो ये जो लूप है बड़ा हो जाता है। सेम वे इसी प्रकार इधर यहाँ से निकाल रहे हो आप, ये लूप काफ़ी छोटा हो गया तो आप इस प्रकार थोड़ा लूज छोड़ेंगे धागे को और ये बड़ा हो गया। को अब जितना बड़ा रखना है उतना रख सकते हैं। जब छोटे हेयर होते हैं, ज़्यादातर प्रॉब्लम ये भी आती है कि जो बहुत ज़्यादा छोटे हेयर होते हैं वो बच्चे निकाल नहीं पाते हैं। तो उसको निकालने के लिए आपको क्या करना है, ये क्लाइंट के फेस को नीचे किया थोड़ा, और ये जो लूप है थोड़ा सा छोटा रखना है, और जो हमारे माउथ के अंदर जो ये धागा है, थ्रेड है, इसको थोड़ा बड़ा रखना है। और आपको इस प्रकार लूप को छोटा रख के थोड़ा सा इससे थंब से प्रेस करना है और इस प्रकार दबा के निकालने की कोशिश करना है उसको। तो आप ट्राई करेंगे, हो सकता है 1-2 बार में ना हो, आप ट्राई करेंगे तो बिल्कुल वो बाल भी निकल जाते हैं, जो छोटे हेयर होते हैं वो भी अच्छे से रिमूव हो जाते हैं। तो आप इस प्रकार आईब्रो कर सकते हैं। जब भी आईब्रो करें आपको अपने लुक का ध्यान रखना है। जो बिगिनर्स होते हैं कई बार क्या होता है कि वो इस प्रकार थ्रेड चला रहे हैं, लुक को वहाँ मैक्सिमम यहाँ तक ले आते हैं, मतलब दूसरी आईब्रो तक, तो कट लगने के ज़्यादा चांसेस हो जाते हैं। ये वाली आईब्रो भी कई बार कट हो जाती है, इसमें से भी हेयर रिमूव हो जाते हैं, निकल जाते हैं। तो आपको अपना ध्यान रखना है कि भाई लूप हमें कहाँ तक, कितने बाल हमको रिमूव करने हैं और वहीं पर उसको रोकना है, हटाना है। और कई बार नोज़ की जो ये पिन वगैरह होती है, यहाँ पर नोज़ पिन वगैरह होती है, उसमें भी थ्रेड फंस जाता है। या ईयर पे बहुत से बच्चे कैसे बनाते हैं, इस प्रकार रखा और ये जो आईब्रो का थ्रेड है यहाँ कान तक लेके जाते हैं, तो उससे कान में भी वो चुभता है, कान पे पेन होते हैं। तो आपको उस चीज़ का भी ध्यान रखना है। तो इसी के साथ यदि आपको मेरी वीडियो ज़रा भी यूज़फुल लगे तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, बाय बाय।